जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। लेकिन मेरे सहयोगी अभिजीत दवे इस वक्त अजमेर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपडेट्स वहां पर क्या है ये जान लेते हैं। अजमेर में ओवरऑल अब क्या स्थिति अब तक की रही है अभिजीत? देखिए स्वप्निल, अजमेर में 11 पंचायत समितियों के कुल 213 वार्डों के लिए मतदान हुआ था और तमाम 11 पंचायत समितियों के नतीजे जो हैं वो आ गए हैं। इन 11 पंचायत समितियों में से 8 पर बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ अपना प्रधान बनाने की अब तैयारी में जुट गई है। वहीं 2 पंचायत समितियां हैं, सरवाड़ और श्रीनगर, जहां पर कांग्रेस जो है बहुमत में आई है। वहीं एक पंचायत समिति है अजमेर ग्रामीण, जहां पर स्पष्ट बहुमत किसी भी दल को नहीं मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो भाजपा ने जीती हैं। तो कहा जा सकता है कि 11 में से 9 पंचायत समितियां ऐसी हैं जहां पर भाजपा ने लीड ली है। वहीं अगर जिला परिषद के 32 वार्डों की बात करें तो यहां पर 20 वार्डों पर भाजपा ने जीत हासिल की है और 12 पर कांग्रेस प्रत्याशी जीते। हालांकि अधिकृत आंकड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित अब से कुछ देर बाद जारी करेंगे, लेकिन गिनती का काम पूरा हो चुका है और अजय बढ़त जो है उसके मुताबिक ये जिला परिषद के आंकड़े निकल के सामने आए और लगातार चौथी बार अजमेर जिला परिषद पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा बना हुआ है और जिला प्रमुख जो है अब अजमेर जिला परिषद में भाजपा ही बनाएगी। सामान्य के लिए ये सीट है तो भाजपा में जो विजयी उम्मीदवार हैं उनमें कई दावेदार इसमें निकल के सामने आए, जिसमें से पूर्व जिला प्रमुख पुखराज पहाड़िया एक बड़ा नाम है। पूर्व जिला प्रमुख और पूर्व विधायक रही हैं सुशील कंवर पलाड़ा, वो एक बड़ा नाम है। इसके अलावा महेंद्र मंझेवाला और दिलीप पचार ये भी दावेदारी रख सकते हैं। तो जो इस परिणाम की अगर हम बारीकी समझना चाहेंगे तो देखिए, अजमेर जिले की 8 विधानसभाओं में से 3 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर इस वक्त कांग्रेस के एमएलए बैठे हैं या कांग्रेस समर्थित एमएलए बैठे हैं। केकड़ी विधानसभा से चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा है, वहां 3 पंचायत समितियां आती हैं, सरवाड़, सावर और केकड़ी। इन 3 पंचायत समितियों में से 2 पंचायत समितियों में भाजपा ने जीत हासिल की है और खाली सरवाड़ में कांग्रेस जीती है। मसूदा से राकेश पारीक कांग्रेस के विधायक हैं, वहां 2 पंचायत समितियां आती हैं, भिनाय और मसूदा, दोनों पंचायत समितियां जो हैं भाजपा ने जीती हैं। किशनगढ़ से निर्दलीय विधायक हैं सुरेश टाक जो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, वहां से भी 2 पंचायत समितियां आती हैं, अराई और किशनगढ़, दोनों पंचायत समितियां जो हैं भाजपा ने जीती हैं। तो ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चिंतनीय विषय है। 213 पंचायत समिति वार्डों में से 123 वार्ड पर भाजपा ने जीत हासिल की है, यानी कि मोर देन 50%, 50% से ज्यादा वार्ड पंचायत समिति के ऐसे हैं जहां पर भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। कांग्रेस को महज 72 सीटों पर संतोष करना पड़ा है, 17 सीटें निर्दलीय ने जीती और 1 सीट हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के खाते में गई है। तो इस तरह का जो ये समीकरण निकल के आया, तो पंचायत समिति और जिला परिषद इन दोनों ही चुनाव नतीजों में जो है भाजपा की बल्ले बल्ले हुई है। भाजपा काफी उत्साहित है इस पूरे मामले को लेकर। अब जो प्रक्रिया शुरू होगी, चाहे वो प्रधान के निर्वाचन की हो या जिला प्रमुख के निर्वाचन की हो, उसके लिए जो देहात अध्यक्ष हैं देवी शंकर भूतड़ा, उनसे हमारी अब से कुछ देर पहले बात हुई। उनका कहना था कि 3-3 नामों का पैनल, चूंकि हर जिले में संगठन की ओर से प्रभारी नियुक्त किए गए थे इन चुनावों के, और जितने भी प्रत्याशी थे पंचायत समिति के या जिला परिषद के, वो अलग अलग कैंपों में बैठे हुए हैं। तो अगले 1 दिन के अंदर आपस में राय शुमारी कर 3 नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। कपिल शिमाली भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और बीकानेर से सतवीर भी मेरे साथ हैं। मैं वहां से भी अपडेट्स ले लूं। उदयपुर से कपिल, क्या अपडेट्स हैं, ओवरऑल पिक्चर? देखिए, पंचायत समिति चुनाव के परिणाम के बाद में अब जिला परिषद के परिणाम भी सामने आने लगे हैं और अभी तक जो परिणाम सामने आए इसमें कांग्रेस और भाजपा की लगभग बराबरी देखने को मिल रही है। हालांकि जनता सेना के खाते में भी एक जिला परिषद सदस्य की सीट जाती हुई नजर आई है। तो अब परिणाम आने का सिलसिला तेजी से शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि करीब 1 घंटे के अंदर पूरी स्थिति साफ हो जाएगी कि जिला प्रमुख कपिल, मैं कुछ पलों के लिए रोक रहा हूं, मैं आपसे बातचीत जारी रखूंगा। दरअसल एक डेवलपमेंट स्क्रीन पर हुआ और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, आरसी साहब काफी रिलैक्स नजर आए। हालांकि अजमेर से कोई खुशखबरी कांग्रेस के लिए निकली नहीं, लेकिन वो काफी रिलैक्स थे। आरसी साहब, अगर कोई राज की बात हो जो अभी तक पब्लिक डोमेन में ना आई हो तो बता लें। स्वप्न जी, इस राजस्थान की 21 जिलों के अंदर पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव आयोजित हुए। उन जिलों में से एक जिले की चर्चा आपने की जहां पे भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। वहां पे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता डॉक्टर रघु शर्मा जी का भी आपने जिक्र किया, जिनकी 3 पंचायत समितियों का भी जिक्र किया।
हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान के अंदर ये अभी प्रारंभिक जो रुझान है, जो जितने भी जो मैंने आपकी न्यूज बुलेटिन में जो आंकड़े देखे कि बीजेपी की इतनी पंचायत समिति की सीटें आ रहे हैं, इतनी कांग्रेस के आ रहे हैं, इतनी सभी आ रहे हैं, 4371 पंचायत समिति के सदस्य चुने जाने हैं। जब तक पूर्ण नतीजे नहीं आ जाते, जब तक 10 तारीख का चुनाव नहीं हो जाता, इन पंचायत समिति और जिला प्रमुख का जो चयन होना है वो किस प्रकार से होगा, तो मुझे लगता है अंतिम उत्साह और अंतिम जो हर्ष का दिन है वो 10 तारीख का होगा। अच्छा है, ठीक है। मैं उदयपुर जनता ने जो जनादेश दिया उसे सिरोधार्य करना चाहिए, और जनता ने जहां पे कोई कमी रही है वो राजनीतिक आपको रिलैक्स देख के अच्छा लगा, सिर्फ इसीलिए मैं फिलहाल आपके पास आया, नहीं तो मैं सिर्फ पहले अपडेट्स लेना चाह रहा था। कपिल, अपडेट्स कंप्लीट करें। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं जो बात कर रहा था, मुख्य जो रोचक जानकारियां अभी तक के चुनाव परिणाम में सामने आई है, उसमें अगर हम भारतीय जनता पार्टी के परिणामों से जुड़ी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रमुख की जो प्रमुख दावेदार मानी जा रही है, सुनीता मांडावत, डॉक्टर पुष्पा शर्मा और ममता कुंवर, तीनों प्रत्याशियों ने जीत हासिल कर ली है। तो वहीं कांग्रेस के यदि बोर्ड बनता है उसमें जिला प्रमुख का जो प्रमुख दावेदार मानी जा रही थी सीमा चोरडिया, वो शिकस्त खा चुकी है। कांग्रेस की एक प्रमुख जिला प्रमुख का जो चेहरा था वो अब हार का चेहरा देख चुके हैं। तो ऐसे में दूसरे और भी कुछ प्रत्याशी है, कामिनी गुजर जो कि वार्ड नंबर 2 से विजयी हो चुकी है, ये भी जिला प्रमुख का प्रमुख चेहरा मानी जा रही है अगर कांग्रेस का बोर्ड बनता है, क्योंकि अभी तक के जो चुनाव परिणाम है दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। हालांकि अभी 15 से 20 वार्डों के परिणाम ही सामने आ पाए। कुल उदयपुर में 43 जिला परिषद सदस्यों का चुनाव होना है, तो अब से करीब आधे घंटे के अंदर अंदर पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सी पार्टी उदयपुर में जिला प्रमुख बनाने जा रही है। जी ठीक है। ओम सैनी जी, देखिए बहुत लंबे वक्त तक मैंने सुबह भी इस बात को कहा है कि बीजेपी को शहरों की पार्टी कहा जाता रहा, लेकिन पंचायती राज चुनाव राजस्थान के 2020 अब ये बता रहे हैं कि नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में ठीक है, हो सकता है कांग्रेस से पकड़ ज्यादा ना हो, लेकिन अब बीजेपी की भी पकड़ है। और उसका रीजन है बीजेपी का संगठन, जो कि कांग्रेस में इस वक्त उतना एक्टिव नहीं है। कार्यकारिणी का गठन होना है, जिसका खामियाजा हो सकता है इन नंबर्स में दिख रहा हो। देखो स्वप्निल, एक बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी शहर या गांव की पार्टी वाला सिलसिला नहीं रहा। जनसंघ का हुआ करता, जनसंघ एक शहरों वाली पार्टी कहलाती थी, लेकिन जब से राजस्थान में भगत सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने उसके बाद में समान रूप से भारतीय जनता पार्टी शहरों के साथ साथ गांवों की ओर भी बड़ी तेजी से बढ़ी है, और उनका एक हैसियत बनी है भारतीय जनता पार्टी की, मतलब दूसरे प्रतिपक्ष की ओर से या शासन की ओर से, ये इस तरह का स्वरूप है। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं कह सकते आप कि साहब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ शहरों की पार्टी है, ये गाँव में भी वैसे ही मौजूद है जैसे कि शहरों में। तो ऐसे में तुलना उस तरीके से नहीं है, लेकिन साथ साथ में ये महत्वपूर्ण है कि जिस तरह के जाति समीकरण बने हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के भी और कांग्रेस के भी, उन जाति समीकरणों का और उनके अंतर विरोधों का बड़ा प्रभाव इन चुनावों पे साफ साफ नजर आ रहा है। एक बेल्ट है जो चलता है भरतपुर से लेकर के और आसीन तक, उस बेल्ट में जो कांग्रेस की जो उथल रही है उसके इम्पैक्ट बड़े साफ नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से एक खास किस्म के जो क्या कहते हैं उम्मीदवार जीते हैं। उदयपुर में भी वो सब देखने को मिल रहा है। तो ये जातीय समीकरण ज्यादा प्रभावी हो रहे हैं। संगठन के स्वरूप में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन बरकरार है, लेकिन उसमें भी वैसी छिन्न भिन्नता आ गई है अभी पिछले 2-1 बरस से कि चीजें स्थापित नहीं है। वैसे कांग्रेस का हाल भी है कि नेता कोई और है और संगठन, हाँ, लेकिन एक बात डिबेट की शुरुआत में ये बात साफ कर ली जाए कि ये जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं उसमें कहीं भी ये नजर नहीं आ रहा कि जो करंट हाईलाइटेड इश्यूज हैं उनके बेसिस पर मतदान हुआ। मैं कहना ये चाहता हूं कि कहीं भी नतीजों में ये नहीं दिख रहा है कि किसान बिल पर लोगों ने वोट डाला हो जो कि उनसे डायरेक्ट जुड़ रहा हो, सिवाय एक नागौर का अगर एक्सेप्शन में हटा देता हूं तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वो इश्यूज जो कि हॉट है वो वोटिंग में बदले हैं। ये टोटल इस बेसिस पे चला गया कि एक तो पर्सनल रिलेशन, एक फेस, और दूसरा मतदाता जो खुद से चाहता था। देखो स्वप्निल, वैसे नहीं है। सीपीएम के 12 लोग आगे बढ़े हुए हैं, जीतने की स्थिति में है। 3 बीएसपी के निकले हुए हैं और आरएलपी के करीब 54 सीटों को जो लड़े थे उसमें काफी लोगों के निकलने की संभावना है। हनुमानगढ़ में 2 सीटें उन्होंने जीती ली है,
सीपीएम ने। तो जो किसान वर्ग से जुड़ी हुई पार्टियां हैं उनका तो उनके ऊपर तो निश्चित रूप से सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है किसान आंदोलन का, जो इसमें देखने को मिला है। लेकिन दोनों जो सत्ताधारी पार्टी और मुख्य प्रतिपक्ष वाली पार्टी है उनके बीच में इनका असर नहीं आया है। इनके अपने जो जाति समीकरण थे उसमें, और जो एक अलग अलग नेताओं की जो नाराजगी और राजी की होने की जो बात थी, उसके नतीजे नजर आ रहे हैं कि साहब वो कैसा, जैसे उदयपुर में गुलाब चंद जी कटारिया के होते हुए भी कांटे की टक्कर कैसे नजर आ रही है, ये एक आश्चर्य की बात नजर आती है। क्योंकि गुलाब जी बहुत स्थापित और बहुत पुराने नेता हैं, उनको इतनी आसानी से टक्कर देने का सिलसिला वहां है। देखिए ओम सर, मैं आपको कुछ पलों के लिए रोक रहा हूं। पंचायत समिति की अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। 4,371 सीटें जिन पर मतगणना हो रही है। 1,332 सीटों पर बीजेपी कब्जा जमा चुकी है। कांग्रेस ने 1,222 सीटों पर कब्जा किया है। 410 सीटों पर अन्य ने कब्जा किया है। लगभग ये पूरी तस्वीर अब साफ हो चुकी है। किसने बढ़त बनाई है, किसका पलड़ा भारी है, यह मोटे तौर पर अब स्पष्ट हो चुका है। पंकज मीणा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अच्छी खबरें तो आ रही हैं आपके लिए, ऐसा नहीं है कि अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन मैं सिंसियरली पूछना चाहता हूं कि आज जब आप सभी लोग ये टीवी डिबेट्स की स्टूडियोज बंद हो जाएंगे, लाइट्स बंद हो जाएंगी और उसके बाद अपने घर जाएंगे, तो क्या खुशी खुशी जाएंगे? ये वैसे मतलब इतने मुकाबले की स्थिति साफ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में दिख रही है, तो एकदम वैसा भी नहीं है जैसा आप कहते हैं और एकदम वैसा भी नहीं है जैसा कांग्रेस कहती है। जी, अगर हम पिछले 4 चुनावों के, पंचायती राज के पिछले 4 चुनावों के यानी 20 साल के परिणामों का अध्ययन करें तो एक सीधा सा ट्रेंड नजर आता है। सामान्यतः सत्ताधारी दल के साथ में रुझान चलता है। अगर हम 2005 का देखें, 2010 का देखें, 2015 का देखें, लगातार एक आपको ट्रेंड नजर आएगा। परंतु ये परिणाम 2020 का परिणाम निश्चित रूप से एक आश्चर्यजनक परिणाम है। और मैं आश्चर्यजनक नहीं कहूंगा, ये कांग्रेस की जो नीतियां हैं उसके ऊपर बिल्कुल सीधा सीधा एक इनके कांग्रेस की नीतियों के ऊपर एक थप्पड़ है कि आप सत्ताधारी दल होते हुए भी आपने तमाम सरकारी मशीनरी लगा दी, आपने तमाम पुलिस का डंडा चला लिया, उसके बावजूद आज कांग्रेस राजस्थान में से पंचायती राज चुनाव में से बिल्कुल साफ हो गई है। मैं साफ इसलिए कह रहा हूं, आपके देखिए पीसीसी अध्यक्ष, अरे साहब क्या कैसी बातें कर रहे हैं। हमको बीजेपी ने तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने तमाम बड़े नेताओं ने आके बयान दिए, तमाम बड़े नेताओं ने आके विरोध प्रकट किया कि किस प्रकार से कांग्रेस के राज के अंदर चुनाव के दौरान सरकारी डंडा चल रहा था। एसडीएम तो सीधा सीधा कांग्रेस का एजेंट बन के काम कर रहा था हर जगह। अब आप देखिए चुनाव परिणामों आपके पक्ष में कैसे है। आपके पीसीसी अध्यक्ष है, वो अपने क्षेत्र के अंदर हार जाते हैं। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष है, लेकिन फिर नंबर्स आपके पक्ष में कैसे आए? मतलब सरकारी मशीनरी ने कांग्रेस का साथ दिया और नंबर्स आपके बेहतर दिख रहे हैं। चिकित्सा मंत्री, मैं आ रहा हूं आपकी बात पे, सपने जी, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। हाँ, बताइए। आप देखिए पूरा एक सीक्वेंस बनी हुई नक्शे के ऊपर अब हम देखें तो पूरा तरीके से राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को बिल्कुल नकार दिया है। और नकारने का एक सीधा सा कारण है, बहुत सीधी सी बात है, जिस प्रकार से पिछले 2 साल के अंदर किसानों का, गांव के ग्रामीणों का, गरीब व्यक्तियों का जिस प्रकार से कांग्रेस राज में शोषण हुआ है, जिस प्रकार से आपने कांग्रेस से किसानों को लेकिन किसी और के राज में किसानों पर वाटर कैनन भी चल गई है, किसी और के राज में किसानों को बैरिकेडिंग्स लगाकर रोक भी दिया गया है, किसी और के राज में किसानों को 4-4 दिन बातचीत के लिए इंतजार भी करना पड़ रहा है। तो हम उस बातचीत पर नहीं जा रहे हैं, हम उस बातचीत पर नहीं जाते पंकज जी। लेकिन सवाल का जवाब दीजिए कि अगर सरकारी मशीनरी कांग्रेस के साथ थी तो नंबर्स आपके बेहतर क्यों है? यही मैं आपका जवाब दे रहा हूं, क्योंकि राजस्थान की जनता ने, राजस्थान के गरीब व्यक्ति ने, राजस्थान के किसान ने यह तय कर लिया था कि कितना ही सरकारी डंडा चले पर एक कांग्रेस को सबक सिखाना है, राजस्थान से इनको बाहर निकालना। तो नागौर में आपको सबक सिखाया गया होगा। आपने कहा कि साहब अब किसानों तो नागौर में आपको सबक सिखाया गया होगा, ये उसका परिणाम है। आपने कहा कि बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगे, 3 बार बिजली की दरें, ठीक है, लेकिन आपने एक बात कहा था जिस पर मेरे को अब रिएक्शन लेना होगा। आरसी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी कह रही है करारा तमाचा है, क्या कांग्रेस को महसूस हुआ? अगर वो तमाचा है तो महसूस हुआ होगा।
स्वपन जी, मैं तो ये मानता हूं कि इस लोकतंत्र की कितनी खूबसूरती है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी है, उस महामारी के बीच में जिस प्रकार से लोगों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर मतदान किया और मतदान करके ये तय किया कि किस प्रकार से हमें ग्राम के विकास का अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किस प्रकार से अनर्गल बयान दे रहे हैं, बड़े दुखद हैं। आपने जो न्यूज बुलेटिन पे जो आंकड़े दिखाए, 1332 पे भारतीय जनता पार्टी की जीत बताई, 1222 पे कांग्रेस की बताई, 100 का फर्क आता है। 410 सीट पे इंडिपेंडेंट की जीत बताई है। अभी 4371 सीटों के टोटल नतीजे आने हैं। ये जो नतीजे हैं वो 2964 सीटों के हैं। मैं सिर्फ आज राजस्थान की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास है। कांग्रेस नहीं, लेकिन एक बात बताइए ना आरसी साहब, एक बात बताइए, अभी कुछ दिनों पहले आपने एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया था। मैं ये कहना चाहता सुनिए तो सही आरसी साहब, आपने अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया था और अभी कुछ दिनों बाद आप एक और रिपोर्ट कार्ड जारी करने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर उस रिपोर्ट कार्ड में आप सिर्फ पासिंग नंबर से पास हुए तब तो ये आंकड़े सेटिस्फैक्टरी हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपने मेरिट हासिल की है तो बीजेपी को इतने नंबर्स नहीं होने चाहिए थे। निश्चित रूप से सपन जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। हम 17 दिसंबर को निश्चित रूप से आंकड़े जारी करेंगे। इससे पहले भी हमने मैनिफेस्टो को आंकड़े जारी किए थे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल के साथ में 10 का हो या और हो, तमाम जो चीजें हैं सदैव कांग्रेस का बहुमत रहा है। गत जो 2015 का चुनाव था उसके अंदर वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में 163 सीटें विधानसभा में मिली थी और जिला प्रमुख भी उनके बहुत अधिक संख्या में आए थे। 21 के करीब उनके जिला प्रमुख थे। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। जनता जो जनादेश दे रही है, आप उसे सजग होकर आगे बढ़ते जाइए। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं, इस वैश्विक महामारी के अंदर भारतीय जनता पार्टी चाहे चुनी हुई सरकारों को गिराने में व्यस्त थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी कहीं पे दूसरे तरीके में व्यस्त थी, वहां पे कांग्रेस आम आदमी को राहत कैसे मिले, कैसे लोगों को खाद्य आरसी साहब, मैं क्या पूछ रहा हूं, लोगों को अन्न मिले, मैं ये बोल रहा हूं कि आप जितना दावा करते हैं आपने विकास किया, अगर वो जमीन पर पहुंचा था तो 1332 तो कांग्रेस बीजेपी के पास नहीं जाती। 10 तारीख को जो प्रधानों का आंकड़ा आएगा, जो जिला प्रमुख का जो आंकड़ा आएगा, वो कांग्रेस का ही नहीं पूरे प्रदेश के लोगों को यह बताएगा कि किस प्रकार उन्हें कांग्रेस की रीति और नीति में विश्वास है। अच्छा ठीक है, मैं इसी बातचीत को जारी रखूंगा। अभी तक जो बातचीत हुई है, जो पंकज जी ने कहा है और जो आरसी साहब आपने कहा है, उस पर मैं एक पत्रकार का पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लूंगा, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहां रुक रहा हूं। जल्द हाजिर होता है।